हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फंडरस। एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कितना ज्यादा जरूरी है फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू को समझना, इसे जानना। बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ इन्वेस्टर, एक ही स्टॉक की अलग अलग प्राइसेस में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपनी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम फेस वैल्यू की। किसी भी शेयर के फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं। आपकी कंपनी बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। जरूरत होगी आपको कैपिटल की, यानी कि इनिशियल फंड रिक्वायर है आपकी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको जरूरत होगी कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ओके, सो आपके पास ट्रस्टवर्दी लोग भी हैं। ओके, ट्रस्टवर्दी लोग भी हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको कैपिटल दे रहे हैं, और कैपिटल भी कितनी? 1 CR। ओके, 1 करोड़ रुपीस इन ट्रस्टवर्दी लोगों ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब इस 1 करोड़ के बदले में आपने इनको क्या दिया? आपने दिए इनको सर्टिफिकेट। आपने इनको दिए सर्टिफिकेट। ओके, अब इन सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ होगा? इन सर्टिफिकेट पे लिखा है कि इतने नंबर ऑफ शेयर। ओके, इतने ऑफ नंबर ऑफ शेयर जो है इस कंपनी में इन ट्रस्टवर्दी लोगों का है। ओके, अब ये नंबर ऑफ शेयर और ये 1 CR, इससे निकल कर आएगी हमारी फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, 1 CR है, उन्होंने 1 CR दिया है। ओके, इसके बदले में आपने इशू किया कितने? 10 लाख के शेयर, 10 लाख के शेयर सर्टिफिकेट। ओके, सो 1 CR डिवाइड बाई 10 लाख इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। ये 10 रुपीज क्या है? हमारी फेस वैल्यू है। ओके, सो ये फेस वैल्यू जो है ये क्या होती है? ये होती है ओरिजिनल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बाय प्रमोटर्स। हम इन ट्रस्टवर्दी लोगों को प्रमोटर्स कह सकते हैं। प्रमोटर्स क्यों प्रमोटर्स कहेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में यही ट्रस्टवर्दी लोगों ने आपके बिजनेस को प्रमोट किया। ओके, सो इसीलिए हम इन्हें प्रमोटर्स कहेंगे। तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू एक ओरिजिनल प्राइस होती है किसकी? इक्विटी शेयर की, जो कि लिया जाता है प्रमोटर्स के थ्रू। ओके, अच्छा, फेस वैल्यू क्या चेंज होती है? नहीं, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है एक्सेप्ट 2 circumstances। फर्स्ट वन, अच्छा, बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको फेस वैल्यू को कब कब इंक्वायर करना चाहिए? नंबर 1 कंडीशन तब है जब शेयर स्प्लिट होता है, जब शेयर स्प्लिट होता है। ओके, एंड नंबर 2 जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ओके, अब इसका क्या मतलब है? फेस वैल्यू से इनका क्या मतलब है? स्प्लिट शेयर मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है, यानी कि ये जो आपका 10 रुपीज है फेस वैल्यू, ये आ जाता है 5 रुपीज में। ओके, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो हमारे 10 लाख रुपए नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आए हैं, वो हो जाएंगे 20 लाख। ओके, इससे पब्लिक को जो शेयर मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा, और लेकिन जो फेस वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो जब जब ऐसी न्यूज आती है कि इस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट की या इस स्पेसिफिक स्टॉक की स्प्लिटिंग होने वाली है या शेयर स्प्लिट करने वाले हैं, तब आपको फेस वैल्यू चेक करनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। ओके, सो ये कंडीशन हो सकती है ट्रेडर और इन्वेस्टर की फेस वैल्यू को इंक्वायरी करने की। अब सेकंड कंडीशन का क्या है? सेकंड कंडीशन है डिविडेंड। जब किसी भी कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो अक्सर सुनने में आता है कि ये स्पेसिफिक कंपनी ने
1000% ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सोचते हैं 1000% कितना बड़ा अमाउंट होगा, बट वो ये भूल जाते हैं कि ये 1000% फेस वैल्यू का होता है। ओके, फेस वैल्यू का 1000% होता है, तो अमाउंट आपका डिविडेंड का तो कम ही होता है, पर जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है। तो जब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो फॉर द पर्पस की कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, कितना डिविडेंड मिलने वाला है, उस बेसिस के लिए उसके लिए इन्वेस्टर या ट्रेडर को फेस वैल्यू की इंक्वायरी करनी चाहिए कि इस कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है। ओके, अदरवाइज किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बुक वैल्यू की। अब ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू कोई भी वैल्यू जो बुक्स में हो, इन सिंपल सेंस। In accounting, book value is the value of an asset according to its balance sheet. Okay, book value में asset minus its liabilities। नहीं समझ में आया? Okay, जैसे ये है आपका, हम बुक्स ही बना लेते हैं, ये आपका बुक है। Okay, इसमें हमने पार्टीशन कर दिया। Okay, ये आपकी हो गई liabilities, ये आपका हो गया asset। Okay, अब इसको भी हम पार्टीशन कर देते हैं। अच्छा, इस एसेट में क्या क्या आएगा? एसेट में आपका जैसे आपकी टेक्सटाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शू मेकिंग कंपनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। ओके, देन लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, बहुत सारे करंट एसेट आ जाएंगे। ओके, सो ये सब क्या आ जाएगा? आपका एसेट हो जाएगा। लायबिलिटीज में इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल मतलब जो हमने 1 CR ऊपर एग्जाम्पल में देखा था। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका लायबिलिटीज इन द सेंस आपका नॉर्मल लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज। ओके, जो भी है ये आ गया। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो एसेट है इसकी वैल्यू है 20 करोड़। ओके, एसेट की जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या करंट एसेट हो, इसकी वैल्यू है 20 करोड़। ओके, अच्छा, ये जो है यहाँ पे कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं है अभी, फॉर द टाइम बीइंग इंटेंजिबल एसेट को मैं इग्नोर कर रही हूँ। ओके, सो इसकी वैल्यू है 20 करोड़। ओके, इक्विटी कैपिटल है यहाँ पे सपोज आपका 15 करोड़ ले ले, हम लोग 15 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 करोड़ की आपकी क्या है? लायबिलिटीज है। ओके, सो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो जाती है टैली। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि एसेट माइनस लायबिलिटीज जो है वो हमारी बुक वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू टेंजिबल एसेट। अच्छा, टेंजिबल एसेट में यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओके, टेंजिबल एसेट माइनस liabilities divided by number of outstanding shares। ओके, अब ये टेंजिबल एसेट, ये सारे टेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, करंट एसेट जो भी है आपका। ओके, टेंजिबल एसेट इन सब में आ गया, माइनस लायबिलिटीज। ओके, माइनस लायबिलिटीज में ये जो आपकी ये जो सेक्शन है आपका ये आ गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम टेंजिबल एसेट हमारा कितना है? टेंजिबल एसेट हमारा है 20 CR का, माइनस 5 lakhs क्या है हमारी? लायबिलिटीज है। 5 lakhs नहीं, 5 करोड़। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है? हम सपोज हम पहले वाला ही ले ले जो हमारे 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आए थे जब हम फेस वैल्यू को डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हम 10 lakhs ही ले लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब 20 करोड़ माइनस 5 करोड़ इज इक्वल्स टू 15 CR डिवाइड बाई 10 lakhs। जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगा? 150 रुपीज। 150 रुपीज क्या है हमारी? बुक वैल्यू। इसको हम किसी और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये है आपका इक्विटी कैपिटल। ओके, ये इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल में रिजर्व को, यानी कि रिजर्व का हम अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में प्रमोटर्स ने हमें कितना दिया था, 1 CR दिया था। ओके, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टाइम आगे बढ़ता गया, हमने 14 करोड़ और बना लिए, यानी कि बहुत ज्यादा बिजनेस हमारा फ्लॉरिश कर गया। हमने रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के नए नए फॉर्मूलाज इन्वेंट किए, हायर प्रोडक्टिविटी की, हमारा सेल बढ़ा और हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 14 करोड़ से बढ़ गया, 14 करोड़ हो गए। ओके, अब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये सब एग्जाम्पल है, सीरियसली मत लेना। सबसे पहले तो फॉर्मूला ये है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर, इक्विटी कैपिटल कितना है हमारा पहले स्टार्टिंग में 1 CR, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना हमने लिया, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया हमने 14 करोड़ कमा लिए, ये 14 करोड़ हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी 10 लाख। ओके, 1 करोड़ प्लस 14 करोड़ यानी कि 15 करोड़ हो गए, डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू सेम, कितने हुए हमारे 150 रुपीज बुक वैल्यू आ गई। ओके, सो इस मेथड से भी हम बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, ये बुक वैल्यू हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो बुक वैल्यू एक रेसिडुअल वैल्यू होती है। ओके, रेसिडुअल वैल्यू इन द सेंस जब कंपनी बंद होने को है, यानी कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं चल रही है, ओके, तो एसेट को सोल्ड करके जो वैल्यू आपको मिलनी है वो होगी बुक वैल्यू। ओके, यानी कि ये जो बुक वैल्यू है, इसके जो डेटा है जहां से हमने बुक वैल्यू निकाली है, उसके सारे जो बेस्ड है, फैक्टर्स बेस्ड हैं, वो मिलेगी हमें कहाँ से, बैलेंस शीट से। ओके, बैलेंस शीट से मिल जाएगी। सो बुक वैल्यू क्या है, सिंपली एक रेसिडुअल वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू कि जो कंपनी, इन केस कंपनी के जो सेंटिमेंट्स अगर नेगेटिव होते हैं, उसके जो बंद होने को है, या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन जहां पर कंपनी आगे नहीं चल सकती, तो उस सिचुएशन में बुक वैल्यू ऐसी प्राइस होती है कि इन केस अगर कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया तो ये बुक वैल्यू जो प्राइस होता है इतना तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसी भी कंपनी का जो प्राइस है वो अंडर बुक वैल्यू है या ओवर बुक वैल्यू है। ओके, इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मार्केट वैल्यू की। अब ये मार्केट वैल्यू क्या 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 होती क्या है? जैसे मार्केट वैल्यू होती है किसी भी कंपनी का करंट प्राइस उस मार्केट के हिसाब से। अब मार्केट के हिसाब से इन द सेंस, इन अ सिंपल सेंस देखा जाए तो किसी भी मार्केट में अगर ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो प्राइस होता है। ओके, प्रीवियस एपिसोड में हमने कई बार देखा है, डिमांड, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं प्राइस। ओके, तो ये जो प्राइस डिसाइड होती है, ये प्राइस उस मार्केट के हिसाब से होती है। ओके, देखा जाए तो स्टॉक मार्केट प्रीमियम पे चलता है। अगर किसी कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, या फिर कुछ उसने ऐसा फॉर्मूला डिटेक्ट किया, या फिर कुछ ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जिससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट ये कहता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, ये आगे जाकर के बहुत अच्छा वर्क करने वाली है, ओके, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, तो उसको हम प्रीमियम में ही डील कर लेते हैं। उसका जो प्राइस है, उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो करंट टाइम पे ही दिख जाता है। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो प्रीमियम बेस्ड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल करंट मार्केट प्राइस किसी भी कंपनी का, सपोज ABC कोई कंपनी है, उसका करंट मार्केट प्राइस 200 है। या फिर इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये जो आपका टेक्सटाइल कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये जो टेक्सटाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, 200 है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू कितनी थी,
बुक वैल्यू 350, ओके। सो बुक वैल्यू 150 है और करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 200 है। इसका क्या मतलब, इसका सिंपली यही मतलब होता है कि कंपनी पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ओके। मार्केट प्रीमियम पे चल रही है, जो वैल्यू उसकी फ्यूचर में आगे बढ़ने वाली है उसको मार्केट ने अभी करंट लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिया है, इस वजह से इस कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, ओके। डिमांड बढ़ने की वजह से करंट मार्केट प्राइस भी बढ़ रही है। अब जो मैंने टेंजिबल एसेट की बात की थी, यहां पर हम बात कर लेते हैं इनटेंजिबल एसेट की, कि करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू के कंपैरिजन में क्यों बढ़ती है। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी का इनटेंजिबल वैल्यू, जैसे जैसे कंपनी का कंपनी का ब्रांड है कोई, ओके। कंपनी का ब्रांड है, कोई टेक्नोलॉजी है, किसी का कॉपीराइट है, ओके। कोई फॉर्मूला डिटेक्ट किया है या फिर कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट की, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक आप स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, स्ट्रेटेजी है, या फिर किसी भी सेक्टर में कोई लीडिंग कंपनी है, या फिर सपोज मोनोपोली समझ सकते हैं आप, लीडरशिप होगी, या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। ये सब क्या है, ये सब है इनटेंजिबल वैल्यू, ओके। ये इनटेंजिबल वैल्यू ही स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है उसको करंट लेवल पे ही डिटेक्ट कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है और प्रीमियम बेस चलती है, ओके। फ्यूचर में जिस कंपनी का गुडविल स्ट्रांग है, ब्रांड है, टेक्नोलॉजिकली साउंड है, कॉपीराइट है किसी भी प्रोडक्ट में, स्ट्रैटेजी जिसकी अच्छी है, लीडिंग क्वालिटी जिसकी बेटर है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जिसका स्ट्रांग है, पोटेंशियली स्ट्रांग है, तो उसका इंटेंजिबल वैल्यू बढ़ता है। और जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंजिबल वैल्यू बढ़ने से बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ती है, ओके। मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ती है, इसीलिए बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि बीइंग ए ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, ये एक इफेक्टिव रेशियो कैसे हो सकता है इन्वेस्ट करने का। मोस्टली ज्यादातर केसेस में पीवी रेशियो काम आता है। पीवी रेशियो इन द सेंस पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ओके। सिंपली मार्केट प्राइस या बुक प्राइस से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, ये एक इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ, अब कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ओके। इंटरप्रिटेशन ये है कि सपोज अगर आपकी कोई भी ऐसी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल कंपनी ले लो, टेक्सटाइल कंपनी, ओके। टेक्सटाइल कंपनी का सेटअप कैसे होता है, उसका एक अलग मशीनरी होता है, इक्विपमेंट कह सकते हैं आप, इक्विपमेंट होता है, फिर जहां पर वो मशीन लगाई जाएगी, लैंड होगा, उसका लैंड एंड बिल्डिंग होगी, ओके। फिर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे। सो ये सब क्या है, ज्यादातर ये इसका फिजिकल एसेट है, ओके। फिजिकल एसेट कह लो, फिक्स्ड एसेट कह लो, ओके। तो ये सब क्या है, इनपुट्स हैं। इनपुट किसके, टेक्सटाइल कंपनी को खड़ा करने के। तो इससे क्या होगा, इससे इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू वो ज्यादा होती है, ओके। बुक वैल्यू ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इस कंपनी का अलग प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी इनको इंस्टॉल करने के लिए या फिर इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए, ओके। सो इसी बुक वैल्यू जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं, वो बुक वैल्यू ज्यादा होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम किसी भी आईटी कंपनी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनी इन द सेंस जैसे कि टीसीएस हो गया, जैसे विप्रो हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया, ओके। इन्फोसिस हो गया, ये सारी लीडिंग कंपनी,
ये सब IT बेस्ड है। इन सारी कंपनियों का प्लांट एंड मशीनरी इतना ज्यादा है नहीं। प्लांट एंड मशीनरी इन द सेंस कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तो होंगे ही, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो इंस्टॉल करनी होगी। ओके ऐसा कोई लैंड स्पेसिफिक नहीं होगा या फिर कुछ ऐसी स्पेशल फिक्स्ड एसेट नहीं चाहिए होंगी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, कुछ स्पेसिफिक सर्विस दे दी, स्पेसिफिक सर्विस दे दी। ओके कोई इन्वेंट कर लिया IT बेस्ड, ओके कुछ ऐसा इन्वेंशन कर लिया। सो इसमें नंबर जो इनके एम्प्लॉइज हैं वो ही इनका एसेट होंगे। ओके या फिर इन्होंने जो सॉफ्टवेयर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इनके एसेट होंगे। तो इन सब के सिचुएशन में इनकी जो बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है वो कम होती है। ओके सो ये बुक वैल्यू ज्यादा और कम होती है किस बेसिस पे, ये डिपेंड करती है कि आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप की है। ओके ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर हायर बुक वैल्यू है, हायर बुक वैल्यू रेशियो और लोअर बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस बुक हायर बुक वैल्यू और लोअर बुक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। आप टेक्सटाइल कंपनी का बुक वैल्यू IT कंपनी के बुक वैल्यू से नहीं कंपेयर कर सकते। अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आपको टेक्सटाइल कंपनी की बुक वैल्यू टेक्सटाइल कंपनी के पेयर कंपैरिजन करना होगा। यानी कि टेक्सटाइल कंपनी में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उस टेक्सटाइल कंपनी के, आपको उनको कंपेयर करना होगा और उस हिसाब से आपका बुक वैल्यू उस पर्टिकुलर कंपनी का हायर है कि नहीं वो क्रॉस चेक करना होगा। ओके रेदर आपको IT कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको TCS, विप्रो, इन्फोसिस इन सब का पेयर कंपैरिजन करना होगा। ओके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टेक्सटाइल कंपनी और IT कंपनी में कंपेयर करें। सो इसलिए PB रेशियो इंपॉर्टेंट, PB रेशियो मैटर करता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ओके सो आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू किस तरह से मैटर करती है एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए। एक ही शेयर की इतनी सारी वैल्यू अलग अलग टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम फेस वैल्यू के बारे में भी जाने, बुक वैल्यू के बारे में भी जाने और मार्केट वैल्यू के बारे में भी जाने। ओके सो इनफ फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।